यो गाइस नमस्कारम। तो यार एक लौंडे की प्रॉब्लम आई थी कि एक लड़की है, उसकी लाइफ में रिलेशन है एंड मतलब कहते हैं ना, एक थोड़ा नाइसिटी से चला है कि यार बंदा पूरा लॉयल है, अच्छे से पूरा सीन कर रहा है। बट आई थिंक ही गॉट चीटेड ऑन। तो बड़ा डिप्रेशन में था और मतलब सब दिया बंदे ने जिंदगी में, उस इंसान को। एटलीस्ट एक होप थी कि कुछ होगा लॉन्ग टर्म, बट नहीं हुआ। तो ऐसे था, आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके, बट केम टू अ सोल्यूशन। फिर एंड ऑफ चल रही है अब आगे ना ज़िंदगी। तो मेरे को आई थिंक थोड़ी चीज़ें, थोड़े पैटर्न्स होते हैं ना, डिस्कस करने थे। क्योंकि अब अगर ऐसे इंसान सबकी लाइफ में होते हैं, अब अगर स्ट्रेट आउट ऑफ द बैट में ये कह रहा हूँ कि यार लड़कियां ऐसी हैं, लड़के ऐसे हैं, तो यार वो हेट मॉन्गरिंग है। मतलब मेरे को उस पर कैपिटलाइज नहीं करना, जेंडर वॉरफेयर नहीं बनानी, क्योंकि एट दिन सब होमोसेपियंस हैं। तो सबका कुछ ना कुछ सीन होता है। प्रोबेबली जस्ट सम पीपल डोंट क्लिक विद यू, सम पीपल डू क्लिक। तो सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि ऑफ कोर्स देयर आर लाइक फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द वे बोथ जेंडर्स परसीव द वर्ल्ड। अब लड़के जिस तरह से लेट से चलते हैं जिंदगी में ना, उस तरह से लड़कियां नहीं चलती। थोड़ी आदत होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ना बचपन से कल्चरली कि यार किसका क्या सीन है, कौन क्या कर देगा। तो वो टेस्ट थ्रो करते हैं आप पे कई बार। दे जस्ट वांट टू टेस्ट यू दैट आर यू केपेबल ऑफ बीइंग अ वर्दी मैन फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स। कई बार काफी पुश करेंगे अपनी वीकनेसेस पे, काइंड ऑफ एक नच लेंगे। कई बार होता है ना कि इमोशनल टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि यार जो इंसान है एकदम एक स्टोइक वाला एटीट्यूड लेके चल रहा है ना, अपने एक फर्म खड़ा है वैल्यूज पे, वहां पे अट्रैक्शन बढ़ती है, रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। बट जहाँ पे आप थोड़ा रोने से लग गए, बिखर से रहे हो, मोस्ट आई थिंक इन जनरल लूज देयर रिस्पेक्ट फॉर यू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वल्नरेबल ना होइए, कई बार बैड डेज होते हैं और उस टाइप की चीज जो एक्सट्रीम इवेंट्स है। बट ऐसा नहीं कि हर छोटी बात पे यू आर लूजिंग योर काम। then what does that tell to her about you as a person is, एक इंसान जो हल्के से chaos में काइंड ऑफ उथर पुथर हो जाता है। तो मेरा तो छोड़ो, ये पूरी दुनिया से ही कैसे लड़ेगा जब मेरे ही हल्के से टैंट्रम से ही इज नॉट एबल टू फाइट देम। तो आई थिंक a lot of us have these tendencies, quote unquote, if I use the word nice guys, जो आजकल काफी यूज होता है। आई डोंट नो नाइस होना बुरा है कि सही है, बट जो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, आई थिंक नेट की भाषा में अगर समझे ना, कि यार ये तो सबका भला कर रहा है और उस टाइप की चीज़ें अच्छा कर रहा है। और दूसरी तरफ है एक कहते हैं एकदम थोड़ा सी टाइप का इंसान, भागे पड़े हैं लोग उसकी तरफ। तो ये आपने देखा होगा। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यार ये जवानी और वक्त वक्त की बात है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इंसान थोड़ा स्टेबल है, जो इंसान अपनी वैल्यूज अपने पर्पस से ड्रिवन है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नो मैटर हाउ ही इज एज अ पर्सन फ्रॉम अ नेचर परस्पेक्टिव। ही इज काइंड, नाइस, डजंट मैटर। बट इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ सी टाइप का इंसान कि मैं गालियां दबा रहा, धमका रहा हूँ। वो यार जवानी में अच्छा लगता है, 20 तक, 25 तक। उसके बाद जब ब्रूटल रियलिटीज आती है ना लाइफ की, दीज आर द फर्स्ट पीपल हु काइंड ऑफ क्रम्बल। क्योंकि एक आउटसाइड फसाड लेके चले कि हम तो इतने हैं, हम वैसा हैं। बट एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट। So I think Londe in general drive from a very logical lens कि यार ये चीज ए बी सी डी है, तो ऐसे ही चलना चाहिए ना इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बट वुमेन्स इन जनरल आर मोर, यू कैन से, हेवी ऑन देयर इमोशंस। कि काफी फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, ड्रामा, पैशन, वो सारी चीजें काफी पसंद है। यू सी इवन लाइक फैंटेसी नॉवेल्स और उस टाइप की चीजें, a lot more women prefer reading that as compared to men, whereas men prefer reading in general a lot of non-fiction, a lot of business books, कहते हो ना जो थोड़ा जिंदगी आगे बढ़ा रहा है। तो आई थिंक एक बेंट ऑफ माइंड है, आई थिंक इट्स अ नेचर का थिंग कि जिस तरह से भी है, वी कैन नॉट फाइट इट, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। बट प्रोबेबली सम टेक अवेज विच वी कैन डू इज, कभी ना अपने कोर वैल्यूज से हिलिए ना। थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम ही सारी फीलिंग्स दबाने लग जाइए और वल्नरेबल बिल्कुल ना होइए।
बट कहते हैं ना एक अनमूवेबल सा एटीट्यूड, स्टोइक सा, कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लॉन्डो में, मैंने देखा है यार, कि वैलिडेशन सीख करते रहेंगे एक मोमेंट से, एज इफ कि वो ही अंततः सब कुछ है। दे आर लाइक नो अदर बिगर थिंग्स। कितने लॉन्डो को होते हैं एक रिलेशनशिप में आए, ठीक है हल्की खासी जॉब चली और बस वहाँ कंफर्ट जोन मार लिया, अब फंसे हैं, 2-3 साल हो गए, फिर जब वो छोड़ के जाती है अच्छे से लगते हैं जिंदगी के, क्योंकि और कुछ चला ही नहीं था साथ में, सिर्फ वो एक था। तो एक बैलेंस बनाना हर चीज में भी बहुत जरूरी है। अपना एक फ्रेम, कहते हैं ना, फ्रेम ऑफ माइंड, पेंट ऑफ फ्रेम, किस तरह से आप सिचुएशन में होल्ड कर पा रहे हैं अपना, वो बहुत जरूरी है। ग्राउंडेड रहना लाइफ में, क्योंकि अ, कई लोग जो सी टाइप के होते हैं ना, कह लो मैनिपुलेटर्स, जिनको चीटिंग और इससे सब की चीज़ों की आदत है, वो पैटर्न्स शुरू से दिखाते हैं। इट्स जस्ट दैट यू चूज टू इग्नोर देम। अगर उस टाइम आप चूज, इंस्टेड ऑफ चूजिंग टू इग्नोर देम, आप उस डेटा को गले लगा रहे हैं, तो जितना भी इमोशनल फाइनेंशियल डिंट आता है, जो भी पेन है, वो नहीं होगा। तो अगर आप, आई थिंक, सटल नुआंसेस समझ पा रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व पीपल। एक प्रैक्टिकल भी ये भी है कि अगर मान लो लड़कियां हैं आपकी लाइफ में, जरूरी नहीं है यार कि हर लड़की को एक जीएफ या उस वाले पर्सपेक्टिव पे ले जाना है। सम पीपल कैन बी रियली रियली गुड फ्रेंड्स, यू योरसेल्फ गेट देम इन द फ्रेंड जोन, और फिर यार जानिए उनसे कि फीमेल साइकोलॉजी और इस टाइप की चीज़ें कैसी क्या हैं, विच यूजुअली दे वोंट शेयर इन जनरल। बट अगर आप पूछते हो ना, लेट्स से शुरू से ही सीन क्लियर है कि यार मेरा ऐसा ऐसा है, पूरा फ्रेंड वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो आई थिंक नो वन वुड वांट टू नॉट ओपन अप, बिकॉज रियली आई डोंट नो, एक तो ये भी लॉन्डो की खामी है कि यार हर लड़की को एक सेक्सुअल लेंस से देखना है, रादर देन समटाइम्स जस्ट सीइंग देम एज ह्यूमन, सीइंग कि यार कहाँ कैसे रिलेट और वाइब मार रहे हैं। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीखना कौन सी चीज़ें कहाँ कैसी बैठ रही है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर स्ट्रैटेजिकली देखना कि कौन इंसान मेरे को हर्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक यही थी एक चीज़ जो मेरे को बतानी थी। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड अंटिल देन दिस इज देविशीष बिंद्रा।